हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी 2025 नाम, हालांकि ये वैकेंसी 2024 में निकली थी और 25 इसका नाम रखा गया है। आपको मालूम है कि इसका एग्ज़ाम हो चुका है और बच्चे परेशान हैं रिजल्ट के लिए, क्योंकि आज तक भी इतना समय नहीं लगा कि फिजिकल की कट ऑफ इतने ज़्यादा दिनों में जारी हुई हो। और 53,690 वैकेंसी हैं, तो बच्चों को ये तो रहेगा ही कि यार मेरा होगा नहीं होगा, मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई करूंगा नहीं करूंगा, मैं अगली तैयारी में लगूं नहीं लगूं। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं। कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसका वेट करते करते और मेरा इधर भी नहीं आया और मैं नेक्स्ट की तैयारी भी उतने मन से नहीं कर पाया, तो मैं दोनों जगह से रह जाऊंगा। और ये बिल्कुल जेन्युइन डाउट है, क्योंकि देखिए हर चीज़ का ना एक टाइम फिक्स होना चाहिए। अब एसएससी ने आज तक इतना टाइम नहीं लगाया कि फिजिकली कट ऑफ में इतना समय लग रहा हो। और बच्चों देखिए, मैं जोर लगाऊंगा ना, किसी एक बार जोर लगाऊंगा और बहुत अच्छे से लगाऊंगा, तो मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं। मैं बस आपको एक संगठित करने का एक तारीख रखूंगा, उस तारीख पे सबको साथ आना होगा। तो क्या आप तैयार हैं उस तारीख पर सब एक साथ आने के लिए, ताकि एसएससी के सर में दर्द हो सके कि हाँ, ये बच्चे भी अपनी मांग रख सकते हैं? अगर आपको बोलूं ना कि सीजीएल वाले बच्चों को एसएससी मानता है बहुत बड़ा है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सीपीओ वाले पढ़े लिखे लोग हैं। हालांकि अभी मैं सीपीओ की बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वो भी फाइनल रिजल्ट के लिए परेशान है। और सीएचएसएल वाले पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ईमेल लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं है ना, वो जीडी वाले बच्चों की नहीं है, एसएससी की नज़र में नहीं होगी। वो मानते होंगे कि बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ा सरदर्द है, उनके सर दर्द भी रहता होगा, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए एसएससी की नज़र में। ये ताकत आप ही को दिखानी होगी, सिर्फ एक दिन। और एक दिन क्यों, आप 4 घंटे दिखा दो ना। उन 4 घंटे में आपका ट्रेंडिंग इंडिया में नंबर 1 करना चाहिए, क्योंकि आज जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सब इंडिया के कोने कोने से देख रहे हैं। ट्रेंडिंग में आना सबसे आसान होता है अगर इंडिया के कोने कोने से ट्वीट किए गए हों। जीडी को ट्रेंडिंग में लाना बहुत आसान है। और जब जीडी ट्रेंडिंग में आएगा तो भाई अच्छे अच्छे मंत्रियों की नजर इस पर पड़ती है। और एसएससी का मंत्री आपको मालूम है डीओपीटी मिनिस्टर होते हैं, जो अभी जितेंद्र सिंह हैं। तो उन तक तो बात पहुंचानी ही पड़ेगी। और उन तक भी अगर हमारी नहीं पहुंची, इतना बड़ा संख्या बल होने के बावजूद भी, तो भाई मैं तो कभी ट्विटर कैंपेन फिर करूंगा नहीं आपके साथ। आपको एक साथ आना होगा। आप कहोगे सर मुझे ट्वीट करना नहीं आता, वीडियो देखो, यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगी कैसे ट्वीट करें। एक्स बन गया आजकल तो, ठीक है। तो ये कई बार ना आयोगों को, बोर्ड को, भर्ती बोर्ड होते हैं, तो इन सबको जगाना पड़ता है कि नहीं, ये बच्चा वेट कर रहा है, ये शांत नहीं है। बस हर दिन आपके रिजल्ट का आपकी साइट पे आकर के इंतजार करता है और मायूस जाकर के फिर लौट जाता है। और फिर अगले दिन फिर उस उम्मीद से रहता है कि आज रिजल्ट आएगा, और शाम को फिर वो मायूस होता है। कितने दिन, कितने दिन, एक टाइम ही बता दो। कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट नहीं देना, नहीं नहीं दीजिए, पर यह बता दिए इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहले होता था रिजल्ट डिक्लेयर की टेम्परेरी डेट, टेंटेटिव डेट दी जाती थी, अब नहीं देते। भाई आपकी अगर मांगे ही कमजोर पड़ती जाएंगी तो फिर आयोग उतने ही सुस्त होते चले जाएंगे। तो आपको आयोग को दिखाना होगा कि हम संख्या में बहुत ज्यादा है और अपनी बात मनवाना और अपनी बात रखना जानते हैं आपके सामने। और ये सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका हो भी क्या सकता है? ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई सर रिजल्ट के लिए इतने प्रयास क्यों करें, वो तो एक दिन आना ही है। पर इसकी वजह से कुछ बच्चे होंगे ऐसे, फिर आ जाएगा रिजल्ट ही तो है तो मेरे भाई आपकी तैयारी और अच्छी होगी, आप और जगह भी एग्जाम निकाल लोगे। लेकिन कुछ बच्चे तो इसी के भरोसे है, वो आगे तैयारी ही नहीं कर पा रहा है। और रिजल्ट, क्योंकि मैं कट ऑफ में काफी उतार चढ़ाव आएंगे, तो बच्चे को आइडिया भी नहीं लग पा रहा है कि मेरे कितने मार्क्स हों जिससे मेरा फाइनली मैं अपने आप को श्योर समझ लूं। हालांकि अगर फिजिकल की कट ऑफ लग जाएगी तो बहुत हद तक बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा। वो लेट होती है तो कोई फर्क, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे को। लेकिन जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उनमें से देखिए, हो सकता है, देखिए अभी जो नंबर आएगा हो सकता है 4 लाख बच्चों का आए। 8 गुने बच्चे लेंगे तो 4 लाख बच्चे आए, लेकिन उम्मीद 8 लाख को होती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने पेपर दिया है कि सर पेपर देने वाले तो जो है इसमें 35 लाख थे या 30 लाख थे, सबको उम्मीद होगी, नहीं होगी उम्मीद सबको। उम्मीद लेकिन जितने फिजिकल के लिए पास होंगे उससे डबल को हमेशा होती है। तो ये जो 4 लाख पास होंगे यानी 8 लाख को उम्मीद है, तो 8 लाख बच्चे का भविष्य अधर्म है कि वो अगली भर्ती की तैयारी करे या ना करे। पर मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई करें, पर उसके बच्चे के मन को पूछिए, उसके मन की अगर भावनाओं को देखेगा, अपने आप को खुद को हमें उनकी जगह रख के देखता हूं तो मैं भी यही सोच रहा होता है यार कब आएगा रिजल्ट, हो या ना हो पता लग जाए, फिर हम आगे कुछ फोकस करें। ये एक उद्देश्य है इस ट्विटर को चलाने का, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, क्योंकि देखिए पहली बार हम एसएससी जीडी के लिए ट्वीट करने जा रहे हैं। अगर वो कमजोर पड़ गया हमारा मिशन, तो सोचिए ना कि जीडी के बच्चों को वैसे भी वो बहुत कम पढ़े लिखे बच्चे मानते हैं, इनको कुछ नहीं आता ये मानते हैं। ठीक है, हालांकि कट ऑफ आपने इतने ऊपर पहुंचा दे, उनको भी पता लगने लगा है कि यार ये भी ठीक ठाक जानते हैं, पर फिर भी नहीं मानते आपको। तो आपको ये दिखाना होगा कि यार इनमें एकता बहुत तगड़ी है, और एक दिन में पूरे ट्विटर को हिला के रख सकते हैं। न सीजीएल इतना हिला सकता है क्योंकि इनका संख्या बल बड़ा है, न सीएचएसएल इतना हिला सकता है। तो उनको पता लगना चाहिए कि भाई जीडी के बच्चों में एकता है, और अगर ये जिस दिन आ गए अपनी बात को सीधे मंत्री जी तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अब वो मंत्री जी तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं, एक डेट दे रहा हूं आपको। ठीक है, कब ये ट्विटर अभियान करना है, कैसे करना है, और सीपीओ वाले बच्चों के लिए भी बोलूंगा। पहले तो एक और बात बता दूं आपको, जिन बच्चों को नहीं पता होगा, कि एसएससी ने जीडी वाले बच्चों को इस बार एक नया मिशन ही दे दिया है। हो सकता है इस वजह से भी रिजल्ट लेट हो रहा हो, क्योंकि इन बच्चों को एक जवाब के लिए टाइम भी दिया गया है। ये ईमेल जा रहा है बच्चों पर, हिंदी में लगाया आपके सामने कि कारण बताओ नोटिस कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 सीआर जोन से संबंधित सेंट्रल रीजन। प्रिय उम्मीदवार कृपया संलग्न कारण बताओ नोटिस दिनांक इतने को 27/5 को गया है, ये 27 मई, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। परीक्षा 2025 के संबंध में देखें और तदनुसार कार्य करें। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं कि 2 उम्मीदवार जो एक साथ कंप्यूटर पर बैठे, ये बैठा ये बराबर में बैठा है। देखिए आज पहले जो सिस्टम था वो इस तरह से कि हैक हो गया, और उसके अपने आप लिख, ऐसे ही तो धांधलेबाजी होती थी। बच्चों की क्या शिकायत रहती थी, सर उसको माउस से कुछ नहीं करना, बस वो ऐसे ऐसे दिखाने के लिए क्लासरूम टीचर को नहीं पता चले, तो वो क्या करता था, बस माउस को हिलाता रहता था, बाकी उसके निशान खुद लगते चले जाते थे। सिस्टम हैक कर लेते थे हैकर्स, जो जुगाड़ वाले बच्चे थे। ठीक है भाई, उस पर एसएससी ने शिकंजा कसा होगा, लेकिन एक और एसएससी नया तरीके का शिकंजा कसा है एसएससी ने, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या नया एसएससी ने शिकंजा, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। देखिए बच्चे, चाहे आप इस बात को समझना, चाहे किसी बच्चे के 70 क्वेश्चन राइट हैं, 70 क्वेश्चन इस बच्चे के भी राइट है, एसएससी ने कैसे बच्चों को नोटिस दिया, 70 राइट है, एसएससी को कोई आपत्ति नहीं है, जो इसके राइट है बिल्कुल वही उसके राइट है। लेकिन राइट तो सबके एक जैसे हो सकते हैं, 80 में से 80 भी हो सकते हैं 2 बराबर के बच्चों के, एसएससी मानता है, हम भी मानते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे का, मान लीजिए जो क्वेश्चन इस बच्चे का गलत है 18वां, तो इसका भी वही हो सकता है, इसके वो 23वां हो, तो सेम क्वेश्चन गलत है। इस बच्चे का गलत है मान लीजिए 55वां, इस बच्चे के में वो 60वां हो, कि क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे होता है, तो इसका भी लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वही गलत इसका, वही गलत इसका। तो ऐसे 12 क्वेश्चन इस बच्चे का जो नोटिस गया है कि 12 क्वेश्चन फर्स्ट बच्चे के, और 12 क्वेश्चन जो सेकंड बच्चा आपके बराबर में बैठा, दोनों के 12 गलत हैं। 12 गलत से आपत्ति नहीं है, 12 गलत हो सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन गलत है एग्जैक्ट, जो इस बच्चे के हैं और जो इस बच्चे के हैं। क्या ऐसा संभव है कि गलत भी एक जैसे ही हुए हों? सही तो एक जैसे हो सकते हैं एक बार को, पर जो जो इसका गलत है वही वही इसका गलत है। तो इससे एक संकेत जाता है कि भाई इन दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे की नकल वकल की है। ऐसे बच्चों को कारण बताओ नोटिस अब एसएससी भेज रहा है, और इनको डिबार भी करेगा अगर ये अच्छा सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं दे पाए तो भाई ऐसे बच्चों के ढूंढ रहा है, तो सीधी सी बात है रिजल्ट कैसे लगा दे इससे पहले।
अब इन बच्चों को एक टाइम दिया जाता है कि भाई आप जो है 5 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करें कि आपके बराबर में बच्चा बैठा था और इसके इतने इतने गलत हैं, ये वो। तो बहुत सारे उनसे जवाब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एक लेटर में बोला है कि इसके संबंध में जो कारण बताओ नोटिस है जो संलग्न किया है, संलग्न, तो वो संलग्न में ये सारी चीजें पूछ रखी हैं। ठीक है, तो भाई ये एक रीजन मैं मान सकता हूं इसको, क्योंकि देखो कार्यवाही तो चल रही है, 27/5 को है, इसको 7 दिन का समय देंगे तो हो सकता है 7 वर्किंग डेज का दिया जाता है, आ गया 5 जून। हो सकता है इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों को दिए गए हों, इससे पहले भी दिए गए हों, तो ऐसे बच्चों को फाइंड आउट किया जा रहा है कि जो आपस में नकल करके पेपर करते हैं। पर चलिए ये तो फिर भी कम चांस होते हैं कि बराबर वाले से नकल करना, थोड़ा सा ये है कि एक संतुष्टि रहती है कि भाई हाँ ठीक है, वो और बच्चों को भी दिखता है बहुत ज्यादा ये नहीं है। पर वो जो हैक वाला सिस्टम था वो वाला ना हो, ये तो हर कोई अभ्यर्थी दुआ करेगा यार, वो तो फ्री फंड के नंबर ले जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसको भी एसएससी रोक रहा है अपने एंड पे, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो हम उसके धन्यवाद करेंगे भाई हाँ ऐसी चीजें भी कर रहा है एसएससी। ठीक है, चलो अब बात आती है रिजल्ट की। देखिए वो सब चीजें ठीक हैं, उसको आप बहुत पहले भी कर सकते थे, आपके पास बहुत पहले से डेटा था। बात है कि 105 दिन हो गए रिजल्ट, या आप ऐसा कर रहे हो इस वजह से इतना समय लगेगा, टेक्निकल कारण बताकर कुछ भी, आप रिजल्ट की एक डेट तो दे दो हमें, इस तारीख से पहले आ जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। आप बताओ 30 जून से पहले आ जाएगा, बच्चे वेट करना बंद कर देंगे। लेकिन जब हर बच्चे को लगता है आ जाएगा, शाम तक फिर देखता है आ जाएगा, कल फिर देखता है आज आ जाएगा, फिर वो शाम तक फिर वैसे ही मायूस, फिर वो तैयारी नहीं कर पा रहा है, इस चक्कर में ना वो भाग पा रहा है ना वो तैयारी कर पा रहा है। तो ये एक समस्या है जिसको आप ही सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई अब हम सॉल्व करवाने के लिए उनको आगाह करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हो चुका है। 105 दिन आपके एग्जाम को खत्म हुए हो चुके हैं, आप आज से काउंट कर लेना। तो 105 दिन कभी नहीं लगे, इवन 90 डेज भी कभी नहीं लगे रिजल्ट आने में। तो और बार सारे मैंने देखे तो 90 डेज से भी ज्यादा का समय कभी नहीं लगा। इन 90 प्लस छोड़ो, 105 दिन हो गए हैं। तो फिर इसका कुछ तो बताओ यार, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, अगर बच्चे परेशान हैं तो इसके लिए तो फिर एक ही चीज है कि एसएससी जीडी रिजल्ट दो, ये आप ट्वीट करेंगे। अब मैं आपको डेट एंड टाइम बता देता हूं जिससे आपको एसएससी के लिए ये ट्वीट करने होंगे। 12 तारीख, 12 कब है, परसों, आज 10 तारीख है, 12 जून दिन होगा आपका गुरुवार, आज मंगलवार है, 12 जून और 10 बजे, 10 बजे सुबह 10 बजे ये आप सब लोगों को बताना होगा ट्विटर पे ट्वीट करके कि मुझे रिजल्ट चाहिए। भाई बताओ, और रिक्वेस्ट मोड में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात रखने का अधिकार हो। और अपने देखिए ट्वीट को रिट्वीट तो आप करते हैं, उससे आपका अकाउंट कई बार ब्लॉक हो जाएगा, बार बार रिट्वीट करते रहेंगे। मैं भी अपने ट्विटर अकाउंट है हमारा रोजगार विद अंकित का, उस पर मैं भी ट्वीट करूंगा आपके साथ साथ। ठीक है, तो रिट्वीट कम करें, अपनी बात लिखे ज्यादा, एसएससी रिजल्ट दो, फिर इसको ये एसएससी रिजल्ट दो, ये हैशटैग एक ही हैशटैग रखें। आप कहो सर इसमें अंडरस्कोर नहीं लगा, एक साथ लिख दिया तो अलग हैशटैग हो जाएगा। तो एक ही हैशटैग रहेगा तो ट्रेंडिंग में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तब आप एक संगठित दिखते हैं कि ये बच्चा अपनी बात रख सकता है और सबसे अच्छी रख सकता है। इसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है भाई, चलो। और ये देखिए सीपीओ वाले बच्चे भी परेशान है अपने फाइनल रिजल्ट के लिए, वो ऑलरेडी ट्विटर अभियान चला रहे हैं। उन्होंने 2 जून को भी किया है, एसएससी सीपीओ 2024 रिजल्ट दो। तो मैं 12 तारीख को इन लोगों को भी बोलता हूं, और भाई जीडी वाले बच्चों, अगर आपको ये ट्वीट का हैशटैग दिखे तो इसको एक बार रीट्वीट जरूर कर देना। आप लोग भी, उनको भी ये सहारा लगेगा, क्योंकि ये भी काफी दिन से परेशान है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये 12 जून और सुबह 10 बजे सब एक बार एसएससी को बोलेंगे भाई रिजल्ट के लिए इतना वेट मत कराओ। और रिजल्ट के लिए भी अगर बच्चों को आंदोलन करने पड़े, ये आंदोलन है, ये डिजिटल आंदोलन है,
तो फिर तो यार ये तो बहुत ही अति की बात है, क्योंकि आयोग का काम ही ये है कि समय पर एग्जाम कराए, समय पर रिजल्ट दे, या बच्चों को आश्वस्त करे कि तब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है। अब ट्वीट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, वैसे तो आप देख लीजिएगा। एक तो आपने हैशटैग ये रखना है, इससे आते हैं ट्रेंडिंग में कि भाई ये हर बच्चा इस पे ट्वीट करेगा तो एक ट्रेंडिंग आता है। साथ में कि किसको भेज रहे हो अपनी बात लिख करके, एसएससी ने इतने दिन एग्जाम हो गए, 25 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ और आज तक हम रिजल्ट का हर दिन इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लिख दो बस और फिर ये दबा दो, कब आखिर कब आएगा रिजल्ट, बस इतनी सी बात। फोटो लगा करते तो वायरल होता है ट्वीट, तो फोटो भी अटैच कर लें। फोटो कैसे बना लो, मीम वीम जो भी बनानी है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे भर्ती का इंतजार करता, रिजल्ट का इंतजार करता हुआ सूख जाता है, ऐसे कंकाल बना देता है बच्चे को, बहुत सारे इमेजेस वगैरह तो थोड़े से वायरल होते हैं, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है कि आप वीडियो और फोटो लगाते हैं तो थोड़ा दूर तक जाता है, बाकी आप अपना लिख करके भी देते हैं तो वो काउंट जरूर होता है। तो मेरे भाई ये आप इनको टैग करें कि चलो पीएमओ इंडिया भी टैग कर सकते हैं कि वहां तक भी बात पहुंच जाए @DOPT GOI, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPT। ये है असली, एसएससी का कोई अपना ट्विटर अकाउंट नहीं है ऑफिशियल, तो ये एसएससी को ही जाता है। सोचिए एसएससी इसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ये उसके बड़े डिपार्टमेंट को जा रहा है। ये पेरेंट है, ये बच्चा है, चाइल्ड है, ऐसे समझ लीजिए। और इसी के मिनिस्टर साहब है हमारे, तो एसएससी का कोई मिनिस्टर नहीं है, इसके मिनिस्टर साहब हैं ये, इनका अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट है, इनकी जरूरत नहीं है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये आप अगर करना चाहो तो भाई आप अपने न्यूज में भी अगर आपकी बात आ जाएगी, ट्रेंड करेंगे, तो इनको भी कर दीजिए कि यार इतना बड़ा ट्विटर अभियान चल रहा है, ठीक है। तो न्यूज चैनल को भी करवा दिया है, ठीक है, ताकि आपकी बात थोड़ा सा और अपर लेवल तक उठ सके। तो कुल मिलाकर के आप सब बच्चों को देखिए, बच्चों ताकत तो आप में ही है, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, पर आपको एक संगठित करने का, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं आपको संगठित, आपको ताकतवर बना सकता हूं बस संगठित करके, ठीक है, एक दिशा दे सकता हूं। बाकी जैसे आप एक बच्चा है ना जितना, उतना ही मैं हूं, आप में से एक जितना उतना ही मैं हूं, तो मैं भी एक उतने ही ट्वीट की मेरी ताकत है जितनी आपके एक सिंगल बच्चे की है, ठीक है। तो आपको ट्वीट करने हैं, रेगुलर ट्वीट करने हैं, ठीक है। उस दिन हम जब 10 बजे करेंगे तो हम कम से कम 2 बजे तक इसको जारी रखेंगे, ताकि और जो आना ट्विटर अगर वो होता है ना, मतलब अगर आपको ट्रेंडिंग में आना तो पहले 1 घंटे में ही ट्रेंड कर जाओगे आप, इंडिया में भी नंबर 1, क्योंकि आप भारत के कोने कोने से बच्चा है इस जीडी में, ये ताकत दिखानी है हमें, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, नमस्ते।